Yes, sir. ओके, सो एज आई टोल्ड यू आई एम हैविंग प्रैक्टिस दैट मैं कोई भी 3D मॉडलिंग के जो व्यूज हैं 3D व्यूज में आ जाता हूँ. सो नाउ आई शुड गो विद द मेनू बार. लेट आई विल कम टू द शो मेनू बार ऑप्शन. मैं यहाँ पे एक हेलिक्स बनाता हूँ. So let if I'll go for the draw menu bar, I am having an option of helix. How to create helix? So let जैसे कि helix में मैं जाऊंगा, it will ask me the center of helix. कहाँ से वो start होगा, center point क्या होगा. Then helix में क्या होना, नीचे एक diameter रहता है, ऊपर एक diameter रहे. तो नीचे का diameter अलग कर सकते हो, ऊपर का diameter अलग कर सकते हो, या फिर दोनों एक साथ कर सकते हो. और हेलिकल ऑब्जेक्ट का कोई एग्जाम्पल दे पाओगे आप लोग? कोई कौन दे सकता है? एक यूनिफॉर्म डाया वाला बोलो और एक नॉन यूनिफॉर्म डाया, मतलब ऊपर और नीचे दोनों का अलग अलग रहेगा, उसका एग्जांपल. सर स्क्रू. स्क्रू हेलिकल ऑब्जेक्ट. अच्छा नहीं नहीं नहीं. स्प्रिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेलिक्स. स्प्रिंग देखे हो, सॉक ऑब्जर्व देखे हो? हेलो. यस सर. स्प्रिंग गाड़ी का सॉक ऑब्जर्व देखे हो आप? यस सर. दोज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म डाया वाला जो है हेलिक्स का. अगर नॉन यूनिफॉर्म बोलूं था, मणि आप जानते हो नॉन यूनिफॉर्म वाला नीचे का डाया अलग होगा, ऊपर का डाया अलग होगा. किचन में जाते हो आप, Yes, sir. अंडा आमलेट बनाते हो? एग Yes, sir. आमलेट कभी बनाए हो? उसको जो यूज करते हैं ना, उसको ये कि ना शेक करने के लिए एक स्प्रिंग जैसा रहता है ना, एक उसके नीचे Yes, का sir. डाया Yes, sir. छोटा रहता है, हाँ. ऊपर का डाया ऊपर अलग सा रहता है. Yes, sir. दैट्स द बेस्ट एग्जांपल. और एक हेलिक्स का, मतलब अलग अलग डाया का अगर बात करेंगे. सो एनीवे, मे बी अंडा आमलेट तो सभी लड़के भी बना लेते हैं. चलो ना, मैं जब हेलिक्स में गया, इट इज आस्किंग मी द सेंटर पॉइंट ऑफ बेस. अब बेस का सेंटर पॉइंट कहाँ पे है हमको डिफाइन करना पड़ेगा. लेट द सेंटर पॉइंट विल बी हियर. अब यहाँ पे पूछ रहे हैं बेस का रेडियस क्या होगा. व्हाट शुड बी द रेडियस फॉर बेस. लेट मैं यहाँ पे रेडियस दे दे रहा हूँ 5. एंटर. अब टॉप का रेडियस क्या होगा? एज आई टोल्ड कि अलग अलग भी बना सकते हैं, एक साथ भी बना सकते हैं. लेट यहाँ पे मैं एक ही बनाऊंगा. लेट टॉप का रेडियस भी मैं 5 दे रहा हूँ. नाउ इट इज आस्किंग मी स्पेसिफाई द हेलिक्स हाइट. हेलिक्स हाइट. अगर हेलिक्स हाइट के बदले आपको अगर देना है कितना टर्न्स देना है आपको. अच्छा चलो, ये भी देखो, ये फिक्स है. ये टर्न्स क्या है ना, फिक्स है. अब देखो, 1 2 3 टर्न्स है. 3 टर्न्स आर देयर. अब जितना भी हाइट कर लो वो 3 ही टर्न्स रहेंगी. आप इसको अगर ये करना चाहते हो, टर्न्स बढ़ाना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर द टर्न्स ऑप्शन. देन यू कैन गो फॉर द टर्न्स ऑप्शन. सो लेट मैं जाता हूँ टर्न्स के ऑप्शन में. नाउ स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन टर्न्स. डिस्टेंस कितना होगा ईच टर्न्स के अंदर. लेट द डिस्टेंस विल बी लेट 1.5. एंटर. अब देखो 1.5 के डिस्टेंस है टर्न्स के अंदर. ओके. एंड व्हाट शुड बी द हाइट. दिस इज टर्न हाइट. सॉरी, आई जस्ट मैं टर्न्स में अगर जा रहा हूं तो यहाँ पे वो पूछ रहा है स्पेसिफाई एंटर द नंबर ऑफ टर्न्स. नाउ इट्स यहाँ पे 3 है. तो लेट आई विल गो फॉर 5 टर्न्स. तो यहाँ पे देखना, मैंने हाइट ऑलरेडी दे दिया था और उसके अंदर 5 टर्न्स है. यस, मैंने पहले जो दिया था ना वो टर्न्स हाइट था. तो अब ईच टर्न्स के अंदर 1.5 का डिस्टेंस है और ये पूरा टोटल 5 टर्न्स है. अब यहाँ पे जैसे कि ये हेलिक्स बन गया, मैं अगर शिफ्ट दबा के मिडिल की दबा के देखूंगा, ये जैसे स्प्रिंग जैसा ही दिख रहा है ना मुझे. तो लेट इट्स ए Yes, 2D sir. ऑब्जेक्ट. ये एक 2D ऑब्जेक्ट है मेरा. सो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ बनाना चाहता हूँ, लेट मैं यहाँ पे एक सर्कुलर सेक्शन के साथ उसको ये करना चाहता, स्वीप करना चाहता हूँ. ये मेरा पाथ हो गया.
लेट मैं यहाँ पे एक सर्कुलर सेक्शन बनाऊंगा जिसका डायर लेट 0.35 होगा रेडियस, एक सर्कल है। सो लेट आई शुड गो विद द स्वीप कमांड, लेट आई विल गो फॉर द स्वीप। अब जब स्वीप आएगा वो पूछेगा सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स टू स्वीप, मुझे ये ऑब्जेक्ट को स्वीप करना है। एंड व्हाट शुड बी द एंटर एंड सिलेक्ट द पाथ, आपको पाथ सिलेक्शन करना पड़ेगा। लेट दिस इज द पाथ। अब देखो ये स्वीप हो गया, दिख रहा है, एंड में भी आ गया सर्कुलर सेक्शन, अभी ये भी आ गया सर्कुलर सेक्शन। अब क्लियर विजिबिलिटी है पे यहाँ पे है नहीं, आपको ये वायरफ्रेम में दिख रहा है। अब जब कॉन्सेप्चुअल व्यू में देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी मैजिक हो गया है। डन। Yes, sir. Yes, sir. अब सेम एक छोटा सा एक सिंपल एग्जांपल और एक देता हूं। लेट मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वही सेम, सपोज मैं यहाँ पे एक पॉलीगन में जाता हूँ। लेट पॉलीगन का नंबर साइड 6, एंटर। और लेट सेंटर ऑफ पॉलीगन शुड बी हियर, इंस्क्राइब सर्कल, और मैं कुछ पॉलीगन का वैल्यूज दे दे रहा हूँ। और लेट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो जो पाथ के बदले लाइन ही दूंगा। जस्ट ए मिनट, हाँ 1 मिनट मुझे दे दो, थोड़ा सा 2 मिनट। ओके सो मैंने यहाँ पे एक ये किया, क्या प्रोफाइल बनाया है। और मैं यहाँ पे पाथ में क्या करूंगा ना, सिंपल एक लाइन लूंगा, सिंपल एक लाइन लेता हूँ ऑर्थो ऑन करके। इसको एक्सट्रूड से भी कर सकते थे हम, लेकिन मैं कुछ दूसरा दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं स्वीप अप्लाई करना चाहूंगा। लेट गो टू द स्वीप, लेट दिस इज द ऑब्जेक्ट आई वांट टू स्वीप, एंटर। नाउ यहाँ पे देखना, यहाँ पे पाथ वो पूछ रहा है, और उससे पहले मैं ट्विस्ट का ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे। लेट इफ आई विल गो फॉर द ट्विस्ट ऑप्शन, एंड वो ट्विस्ट एंगल पूछ रहा है। लेट आई विल गो फॉर द ट्विस्ट एंगल इज 180 डिग्री, एंटर एंड सिलेक्ट द पाथ। जस्ट गो टू दिस कॉन्सेप्चुअल व्यू। अब ये जो है प्रोफाइल, जब एंड में पहुंचेगा ना, वो 180 डिग्री रोटेट कर चुका होगा, और उससे जो बनेगा ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा वो। पता चला? Yes, sir. ये स्वीप भी हुआ और ट्विस्ट भी हो गया। अगर Yes, 360 दे दिया तो वो रोटेशन पूरा होके आ जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे हो, जो पोजीशन पे, जो प्रोफाइल जो पोजीशन पे है, ऊपर जब गया है वो 180 डिग्री रोटेट हो गया है, एक हाफ टर्न ले लिया है खुद से। जैसे आप कुछ को मतलब कुछ ट्विस्ट करते हो ना, आप जब कपड़ा धो के सुखाने के लिए ट्विस्ट करते हो ना उसको, yes, sir. तो लाइक दैट ओनली, आपने कहीं एक से पकड़ा हुआ है और दूसरी जगह पे उसको 180 डिग्री टर्न कर दिया, द सेम थिंग। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट और एक ऑप्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पे वही सेम प्रोफाइल में आता हूँ। यहाँ पे अगेन मैं जा रहा हूँ स्वीप में, और मैं जाऊंगा यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। नाउ यहाँ पे स्केल का ऑप्शन है। लेट आई विल गो फॉर द स्केल ऑप्शन एंड एंटर द स्केल फैक्टर। लेट आई विल गिव द स्केल फैक्टर इज 2, एंटर एंड सिलेक्ट द पाथ। अब देखना नीचे जो प्रोफाइल था, ऊपर उसका डबल हो गया है प्रोफाइल, क्योंकि मैंने स्केल फैक्टर 2 दे दिया है। डन। सो लाइक दिस यू कैन डू स्वीप कमांड। पता चला स्वीप कमांड कैसे काम करता है? Yes, sir. डन। नेक्स्ट कम टू योर लॉफ्ट। नेक्स्ट कम टू लॉफ्ट। लॉफ्ट इज नथिंग बट, अब देखो, अब जब हम एक्सट्रूड कर रहे थे, देन ये सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट को, एक ही शेप को वो एक्सट्रूड करता रहता है। वो रेक्टेंगल हो या सर्कुलर हो या जैसे भी बनाए थे सेम ऑब्जेक्ट को वो एक्सट्रूड कर रहा था।
इवन जब हमने स्वीप करने के लिए गया या फिर जब रिवॉल्व भी किया, वही सेम सेक्शन चारों तरफ रिवॉल्व हो गया। स्वीप भी सेम ऑब्जेक्ट पूरा प्रोफाइल बना, मतलब जो पाथ फॉलो करते हुए बनाया सॉलिड्स। बट इन केस ऑफ लॉफ्ट आप अलग अलग प्रोफाइल से सॉलिड बना सकते हो, आप अलग अलग प्रोफाइल से सॉलिड बना सकते हो। सो हाउ? सो लेट फॉर दैट क्या करता हूं मैं, नीचे का सर्कल, जो नीचे का जो ये है, मैं सर्कुलर सेक्शन दे देता हूं। ओके, और इन ऑर्डर टू अलाइन ऑल द सेंटर पॉइंट इन ए लाइन, मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ रेफरेंस के लिए। उसके बाद मैं सर्कुलर सेक्शन के बाद मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगुलर सेक्शन दे देता हूँ। लेट रेक्टेंगुलर सेक्शन मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे रख देता हूँ, और इसका जो मूव करके एम एंटर सिलेक्ट करो, और उसका सेंटर पॉइंट को लाके यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ कहीं पे यह। ओके, नेक्स्ट क्या कर देता हूँ, एक इलिप्टिकल सेक्शन दे देता हूँ यहाँ पे स्टार्ट करके। लेट दिस इज एन इलिप्टिकल सेक्शन, और एंड में क्या करता हूँ, एक हेक्सागन या पॉलीगन बना देता हूँ, ये जो भी है 6 कर देता हूँ। लेट सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा, इंस्क्राइब सर्कल, एंड लेट दिस इज लाइक दिस। अब यहाँ पे अलग अलग है ना सभी प्रोफाइल्स? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे सभी अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। नाउ इफ आई गो टू लॉफ्ट एंड मैं इसको लॉफ्टिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करता जाऊं, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, आइदर नीचे से ऊपर जा सकते हो, नहीं तो ऊपर से नीचे आ सकते हो। ऐसा नहीं हैपेजर्डली आप उसको सिलेक्शन नहीं कर सकते। सो लेट सिलेक्ट करते जाओ, वो ऑटोमेटिकली उसको बनाते जाएगा। एंड वंस इट विल बी डन, जस्ट राइट क्लिक, एंटर, एंड क्रॉस सेक्शन ओनली। सी, ये कुछ ऐसा शेप बना देगा आपको। डन। Yes, sir. ओके, यहाँ पे देखना, एक प्रेस एंड पुल का ऑप्शन है। प्रेस एंड पुल का ऑप्शन में क्या है ना, सपोज मैं प्रेस एंड पुश करूंगा, कोई एक पर्टिकुलर फेस को सिलेक्शन करोगे और उसको एक्सटेंड करना चाहोगे तो उसको एक्सटेंड कर सकते हो। सो लाइक आई वांट टू एक्सटेंड इट अप टू 15, ओके लाइक दिस। सो यहाँ तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। और सेम अगर आपको नीचे की तरफ एक्सटेंशन करना है, लेट आई विल गो टू प्रेस एंड पुल, सिलेक्ट द फेस, एंटर, आपको नीचे की तरफ करना है, सॉरी यहाँ पे मैंने शायद ये क्लिक कर लिया। गो टू प्रेस एंड पुल, सिलेक्ट दैट फेस, एंड नीचे की तरफ आ रहा हूँ। अगर मैं नीचे की तरफ आके उसको लेट 30 तक मैं ये कर दूंगा, सो देखो, एंड एस्केप, तो ये 30 तक नीचे चला गया, चला गया ना। Yes, sir. तो पर्टिकुलर वो फेस ही जाएगा बस, और कुछ नहीं। इवन सपोज मैं प्रेस एंड पुल यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये सर्कुलर सेक्शन को ही मतलब प्रेस एंड पुल करेगा। सिलेक्ट इट, एंटर, यू कैन सी। एस्केप कर लो। डन। Yes, sir. ओके, और एक है हमारे पास पॉलीसॉलिड का ऑप्शन। तो जैसे ही मैं पॉलीसॉलिड के ऑप्शन में जाऊंगा, दैट आई वांट टू गो फॉर द 2D वायरफ्रेम व्यू। यहाँ पे पॉलीसॉलिड का व्यू है। पॉलीसॉलिड में जैसे जाऊंगा, इट विल अलाउ मी टू क्रिएट लाइक वॉल्स। जैसे कि वॉल क्रिएट करते हैं ना, वॉल के शेप में वो पॉलीसॉलिड क्रिएट करता जाएगा। सपोज आई वांट टू आर्क शेप, सो यहाँ पे मेरा आर्क शेप का ऑप्शन है, तो ये आर्क शेप का भी वॉल क्रिएट करके हमको ये करेगा। अगेन आई वांट टू गो फॉर लाइन, देन सिंपली यू कैन क्रिएट लाइन। सो बाउंड्री वॉल क्रिएट करने के लिए दिस इज द बेस्ट टूल। Mhm. सिविल में अगर बाउंड्री वॉल का बात करेंगे तो बाउंड्री वॉल क्रिएट करने के लिए दिस इज द बेस्ट टूल। सॉरी, लेट्स गो टू आर्क। मुझे अभी आर्क क्रिएट करना है। लेट लाइन, एंटर।
So, अब अगर कॉन्सेप्चुअल व्यू में देखोगे ना तो सी दिस इज द बाउंड्री वॉल्स, दिख रहा है? Yes, sir. एंड इवन उसका हाइट एंड विड्थ यू कैन सेट इट. हाउ? If you go to polysolid, you can see the height and width options are there. You can set the height and width. होगा ये? So Yes, this sir. is polysolid. So now I think जो मॉडलिंग का सॉलिड मॉडलिंग का जो पार्ट था वो हमने खत्म कर चुके हैं हम. जैसे कि प्रिमिटिव्स बनाना मॉडलिंग का जो टूल से हम खत्म कर चुके हैं. So now come to your solid editing. बुलियन ऑपरेशन तो मैंने बोला ही था आपको, और कुछ बुलियन ऑपरेशन भी हैं हम बताएंगे. नॉट बुलियन ऑपरेशन, अदर 3D ऑपरेशन, जैसे कि 3D रोटेट कैसे करना है, 3D मिरर करना कैसे है, वो बताएंगे. बट उससे पहले कुछ कमांड्स रिलेटेड टू एडिटिंग है सॉलिड का, मैं उसको बता देता हूँ. एज आई टोल्ड यू, एक सॉलिड का 3 डिफरेंट पार्ट्स रहता है. एक है आपका एज रहता है, एक है उसका फेस रहता है, और एक है उसका बॉडी, कंप्लीट बॉडी का ऑप्शन रहता है. सो ये जो एडिटिंग कमांड्स हमारे ऑटोकैड्स में अवेलेबल हैं, दोज आर आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू दिस 3 टाइप्स: एज, फेस एंड बॉडी. सपोज उसको मैं सिंपल एग्जांपल के साथ ही आपको बताना चाहूंगा. सो लेट मैं एक बॉक्स का एग्जांपल देता हूं. दिस इज अ बॉक्स. इफ यू गो फॉर कॉन्सेप्चुअल व्यू इट विल लुक लाइक दिस. नाउ इन ऑर्डर टू कम टू द एज रिलेटेड editing, you can see here, this is extract edge, imprint edge, color edge and copy edge. These are the 4 options you will get: extract edge, imprint edge, color edge and copy edge. And the same tools you will get under modification toolbar. If you will go for solid editing, you can see the same things, you will get it here also: imprint edge, color edge, extract edge, along with fillet chamfer is also there. So fillet chamfer तो हमने 2D में तो पढ़ा था. Here you Yes, can go sir. for the 3D also, fillet and chamfer. Okay. Suppose if you will go to fillet, same shape will be same. आप कोई भी edge को select कर लो. आपको पहले radius देना पड़ेगा. Let go to radius. That radius will be 5. Enter. Now select the edge. हो गया? Just right click, enter. हो गया? Yes, sir. Enter, enter. Now again go to modify. आपको अगर फिर chamfer कराना है, वो same method आप उसको कर सकते हो. Let I will go for the modify, solid editing, go to the fillet edge option, और मैं यहाँ पे loop selection में चला जाता हूँ. Let I will select this. देखो पूरा loop selection हो गया ना, Yes, sir. and accept it. Enter, enter. देखो पूरा जो है डिफॉल्ट वैल्यू में ले गया. मैंने रेडियस का वैल्यू कुछ नहीं दिया था, जो डिफॉल्ट वैल्यू था रेडियस का उसी में से हो गया. So likewise you can do the chamfer also. So हम तो edge के related जा रहे थे करने के लिए. So let I will go for the extract edge first. ये सभी simple command से एक एक क्लिक में ही काम हो जाएगा आपका. Let's select the objects, enter. Now ये edges सभी extract हो गए. बट कहाँ है edges? extract तो हो गए बट कहाँ है ये? ऑलरेडी वो जहाँ पे है ऑब्जेक्ट वहीं पे ही है एक्सट्रैक्टेड होके. तो जब हम ये जो बॉडी को या फिर ये ऑब्जेक्ट को हम मूव करेंगे, लेट एम एंटर, सिलेक्ट दिस, एंटर, और उसको मूव करने के लिए जाओगे ना, ये देखो, अच्छा ये भी चला गया उसके साथ, कुछ हाफ चला गया. लेट एम एंटर, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर, और इसको मूव कर लूंगा तो देखना यहाँ पे एडजस्ट एक्सट्रैक्ट होके यहीं पे है. दिस इज कॉल्ड योर वायरफ्रेम मोड. दिस इज कॉल्ड योर वायरफ्रेम मोड. इवन आप वायरफ्रेम क्रिएट भी कर सकते हो. तो एक्सट्रैक्ट किया हमने, आप यहाँ से वायरफ्रेम क्रिएट कर सकते हो लाइन कमांड लेके. लाइन कमांड लेके आप डायरेक्शन के साथ, जैसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग कर रहे थे, वो वायरफ्रेम भी क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ से. बट अब जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3D कर सकते हो, क्योंकि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हमने वो 2D के ऊपर हम काम कर रहे थे, यहाँ पे 3D के ऊपर काम करोगे. तो बहुत कुछ सीख गए हैं हम वहां से
अगर आप लोगों ने ठीक से किए होंगे तो। ओके, मैं डिलीट कर दिया इसको भी। चलो, दिस इज योर एक्सट्रैक्ट एज ऑप्शन, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द एज। सो मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। द सेकेंड ऑप्शन विल बी योर इम्प्रिंट एज। सो बिफोर दैट आई शुड गो विद दिस टू ऑप्शंस। लेट कलर एज, आपको अगर कोई एज को कलर करना है, यू कैन सिलेक्ट दोस एजेस, सिलेक्ट दिस, सिलेक्ट दिस, सिलेक्ट दिस, and just once your selection is done, you can just press the enter key from your keyboard in order to finish the selection. Now it will come with the color wheel. So it will ask you which color you want. I'll select this green color I want and just click on OK. Exit and exit. Okay, fine, but it's not showing me the green color. If I'll put my cursor on that, it is showing something green, but otherwise it will not look like that only. If I'll go to the realistic view, let me check, it's not showing. But yes, of course, if you'll go to the 2D wireframe view, you will get those colors. Done? Yes, sir. Again, come back. Now again, copy edges. Copy edges is nothing but the same as extract edges. In extract edges, all the edges will get extracted at a time. But in this case, copy edges, you need to select the edges, particular One by edges, one. whatever, one by one, whatever you want. Just press the enter key in order to finish the selection. Select the base point, select it. Like this, you can copy the edges on. Done. Now the last Yes. one is your imprint edge. So what is imprint edge? I'm creating a circle on this face. Okay, this is a circle which I have drawn on this face, and I want this. See, this is the portion of this circle which is overlapping on this face, isn't it? And I want that particular portion to be printed on that face permanently. Now, if I'll delete this circle, it is not there. I want to print that particular area or particular portion of that circle in that face. In that condition, I should go with the imprint edge option. Let's go to the imprint edge option. Now it's asking select a 3D solid or surface. Now this is the solid that I'm selecting on this face. Now it is asking select an object to imprint. Which object you want to imprint on that? This is the circle I want to imprint on that. Now it's asking delete the source object, yes or no. Source means if you want to delete that circle, you can delete it, or if you want to keep that one, you can keep that one. Now I have already imprinted that on the surface. I don't want that circle, so I should go with the yes option. If you want, you can go for the no option also. So click on the yes option and enter. Done. Now you can see your circle is no more there, but the printing job has been done. It's got imprinted on this face. Understand? Now, very interesting thing is that if I have done like that only, and if I will go for the press and pull option, particularly that area will get press and pull. If you want, you can create it like this. Got it? Yes. Okay. So now we have done with the edge part. I have done with the edge part. Now let's come with body part. We are having 4 options. In fact, we are going to do only 2 options. See, check and cleanse. Cleanse means sometimes some blur marks will come in your screen. That time you can go for the clean option. Check option also, it's a theoretical part. To just validate the geometrical data only of 3D Solid, you can do this. Okay. Or else cell and separate, you can physically see the difference. Okay, separate is nothing but if you are having another one object or body over here. Suppose that box is one body and this cylinder is another body, and you want to apply union command in this two object or body. So now I need to select this object and press the enter key from my keyboard. Now, if you want to select this object, it is acting as a single object. It's acting as a
single object. In order to separate them, if they are in union condition, you can go with the separate options. If you go to the separate option, click on that, just exit and exit. Now individually you can select this, you can select this also. सर But यहाँ पे सर एक्सप्लोड कमांड नहीं काम आएगा? नहीं, explode is only for 2Ds. सर एक बार करिए, शायद काम आता है सर. But the difference is that आप explode में let's see, आपने ट्राई किया है, हाँ सर, हो गया है. हो रहा था सर. उसके बाद लेकिन रीजन कमांड यूज करके फिर उसको कंबाइन करना पड़ा. Okay, let I'll go for the explode, right? X enter, select it, enter. See, now it is no more solid. हाँ सर, ये प्रॉब्लम तो हो रहा था. It's no more रीजन solid. कमांड लेके सर फिर उसको नहीं, it's कंबाइन no करना more पड़ा. solid. अब solid ही नहीं है, ये solid नहीं है. अब देख रहे हो ना ये, अब देखो, अब ये कहाँ पे अच्छा, हॉलो दिख रहा है सर. हॉलो ही है ये भी हॉलो हो गया, सॉलिड नहीं हाँ है सर. अभी. गॉट इट? सो आपको गॉट इट सर. यूनियन कमांड है ना, सेपरेट में करना पड़ेगा. और द कंडीशन इज दैट दिस टू ऑब्जेक्ट और दिस टू बॉडी शुड नॉट बी इंटरसेक्टेड. अगर वो इंटरसेक्ट हो गए, वो सेपरेट कमांड उसके ऊपर काम नहीं करेगा. मतलब इसका कोई यूज ही नहीं है. सर ये दोनों बॉडी को जैसे हमें एक के ऊपर एक करना है, जैसे क्यूब के ऊपर हमको सिलेंडर लाना है, तो उसके लिए सर यूनियन कमांड नहीं काम कर रहा था. क्यों? सर जैसे मुझे इस सिलेंडर को इसके ऊपर ले जाना है क्यूब के. एक मिनट, लेट मैं एक बॉक्स बनाता हूं. अब उसके ऊपर एक सिलेंडर बनाना है. नहीं सर, जैसे सिलेंडर मैं अलग बनाया हूँ. ओके, हाँ, अब सर इन दोनों को मुझे एक में कंबाइन करना है कि सिलेंडर इसके ऊपर आ जाए. ले आओ, क्या प्रॉब्लम है. मूव करके ले आना. एम एंटर, यहाँ से पकड़ो और यहाँ पे कुछ रेफरेंस लाइन देना पड़ेगा आपको. सो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, लाइन कमांड यूज करता हूँ और ये मिड पॉइंट से ये पॉइंट अभी सिलेक्ट करूंगा सिर्फ रेफरेंस के लिए. वंस इट विल बी डन, मैं उसको डिलीट कर दूंगा. तो ये पॉइंट में आओ, यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे रख लो और ये लाइन को डिलीट कर दो जैसे था. अब आ गया, तो उसमें क्या है, हो गया सर. हो गया ना. हाँ सर. डन. सो हमको ये कमांड पता चला सेल क्या है, सॉरी सेपरेट क्या है. नेक्स्ट कम बैक टू योर सेल कमांड. सपोज आई एम हैविंग द सेम बॉक्स and I want to apply cell in this. Let if I'll go and I will go for the cell option. So यहाँ पे select the 3D solids और which face you want to remove. ये opening हो जाएगा वो face से. Let's select this face. और अगर multiple भी करना है, it will work. आपको face ये दोनों कुछ नहीं चाहिए. Enter. Now specify the cell offset distance. That means उसका wall thickness कितना होगा. Let I will give the value as 5 and enter. You can see 5 के wall thickness में it will create a cell. अगर आपको वेसल बनाना है, रिवॉल्व कर दो कोई भी स्प्लाइन को और उसको ये कर लो, सेल कर लो, तो इट विल लाइक ए वेसल, फ्लावर वेसल. और इवन सेम आपको अगर टी कप्स बनाना है, कप्स, तो you can take the shape with revolve command and later you can just sell it out. Box बनाना है कुछ partition वाला, you can do it like this. So these are all commands related to body. Now next come to the face related commands. ये तो बहुत ही खतरनाक हैं. खतरनाक इन द सेंस सभी सेम ही जैसा है बट मेथड्स अलग अलग हैं. अब पता नहीं इतना सारा ऑप्शंस क्यों दिया है यहाँ पे. एनीवे चलो एक एक देखते हैं. कुछ जो जो चेंजेस है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको. कलर फेसेस, ऑफ कोर्स आपको पता चल रहा है कोई फेस को कलर करने के लिए. सिलेक्ट द फेस, एंटर, कलर इट, ओके, इट विल लुक लाइक दिस. एग्जिट, एग्जिट. अगेन आप अगर जाओगे यहाँ पे ना रियलिस्टिक व्यू में, इट विल लुक लाइक दिस.
Done. Again, come to your this delete face. Okay, delete face is nothing but, suppose I want to create a circle here, and I want to go for extrude. Select it, enter. अब नीचे की तरफ 30 आ जाओ. यहाँ पे ये अलग बॉडी है. Let I will go for subtraction. Select this as my source object, enter. Select this, enter. Now it's a hole. And after completing, जब आप complete कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये होल आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, आपने गलती से बना लिया. अब undo करने से तो होगा नहीं. होगा क्या? नहीं होगा. देन इन दैट केस आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा, ये होल को. तो पर्टिकुलर ये होल को सिलेक्शन कैसे करोगे? होगा भी नहीं. इन दैट केस यू कैन गो फॉर द डिलीट फेस ऑप्शन. If you go to delete face option, it will ask you to select the face. You can select okay. Go to delete face option. Select the face. ये आपका face है and ये face है. Enter. See, it got deleted. So this is delete face option. Now again come to this extrude face. Select the face to extrude. Enter. You can select multiple faces also. You can select multiple faces also. Enter and specify the height, extrusion height. That I will give as 50. Enter. What is the taper angle? If you want any taper angle, you can specify it or let it be 0 degree. Enter. See, it will get extruded up to 50 height. Clear hai? Same you can Yes, do with sir. the press pull option also. See, यहाँ पे again move face. Select the face, enter. Which should be your base point. आपको कितना move करना है ऊपर की तरफ? Let I will give the distances 100. The face will get moved to 100 distance along with solid को भी वो extrude करके ले जाएगा. See, method is different but result is same. आप extrude करो, move करो, और भी option से दिखाता हूँ आपको. Same results आएंगे but different method. Move हो गया. Copy faces. Okay, copy faces is nothing but only that face will get copied. Select the face, enter, specify the base point, take it out. Only that face will get copied. Now, offset face is the same thing again. Select the face, enter, give the offset distance. I'm giving the offset distance as 100, enter. See, the face will get offsetted to 100 distance. Along with that, the solid will get extruded along with that offset face. Now offset is done, copy face is done, move face is done, extrude face is done, delete has been done. This rotate face and taper face is somehow similar. Now if I want to go for the rotate face option, now it will ask me select the face which I want to rotate. Let this will be the face which I want to rotate and enter. Now it is asking specify an axis point. With respect to which axis it will get rotated. The best example to imagine that आपके घर में डोर या विंडोज हैं. Yes, sir. अब किसी के तो रेस्पेक्ट में वो मूव रोटेट करता होगा ना, खुलता होगा या क्लोज होता होगा. That point you need to define here. That I am going to define this as my first point and this is my second point. Now what should be the rotation angle? तो ये सोचो कि ये फेस दरवाजे की तरह खुलेगा और बाहर आएगा. तो जैसे ही वो जितना एंगल देंगे उतना ही वो आगे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा और सॉलिड का जो फेस है वो भी टेपर हो जाएगा. लेट आई एम गिविंग 45 डिग्री, एंटर. कैन यू सी दिस? अब वो एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही जाता है वो वैसे ही चला गया उस तरफ एंड द फेस इज रिमेनिंग लाइक दिस. क्लियर है आपको? सर उसको बाहर निकालना है सर, जैसे दरवाजा खुलता है तो वैसा ये फिगर बन सकता है क्या? बन सकता है. उसके हिसाब से आप रोटेशन का एंगल दे देना. Angle देना पड़ेगा. एंगल दे दो, बाहर अंदर कहीं पे भी करना है. अच्छा, ये हमेशा सर एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही लेगा?
आप उस तरफ ले लो ना, ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज ही हम कैलकुलेशन करते हैं ना। आप माइनस दे के देखना एक बार, नहीं तो यहाँ पे आप चेंज कर लेना एक्सिस को। अब जैसे कि मैं रोटेशन देता हूँ, फेस करता हूँ, एंटर, और ये एक्सिस में यहाँ पे देता हूँ अभी, और यहाँ पे अभी 45 डिग्री दूंगा रोटेशन एंगल। अब बाहर की तरफ आ गया, देखो आ गया ना। नहीं सर, ये तो पूरा मतलब शेप ही बिगड़ गया ना उसको सर, रूम जैसा ही वो रहे, खाली ये सर आगे वाला जो है ये दरवाजे की तरह ट्रीट हो जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। समझ गया सर, उसके लिए एक्स्ट्रा डोरी लगाना पड़ेगा उसको। हाँ वो तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, इतना इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है नहीं ये। द सेम थिंग आप अगर टेपर में जाओगे, या फिर ये जो ड्राफ्ट एंगल, इसको ड्राफ्ट भी बोला जाता है, जब आप 3D सॉलिड में जाओगे ना, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में, उसको ड्राफ्ट एंगल बोला जाता है। सो लेट गो टू टेपर फेस, सिलेक्ट द फेस, एंटर। नाउ इट इज आस्किंग स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। सो लेट मैं यहाँ पे अगर बेस पॉइंट देता हूँ, यहाँ पे ये पूछ रहा है अनदर पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ टेपरिंग। आप कौन से एक्सिस में टेपर करना चाहते हो। लेट अगर ये एक्सिस डिफाइन करोगे ना, इट विल रोटेट लाइक दिस, ये आगे पीछे होगा ऐसे। अब उस तरफ नहीं रहेगा, आगे पीछे होगा। लेट यहाँ पे मैं पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ, और टेपर कितना एंगल देना है, लेट 15 डिग्री या 45 डिग्री करना पड़ता है। वो एंगल आपको आगे पीछे चला जाएगा। लेट 45 डिग्री करता हूँ, एंटर। ये देखो ये पीछे चला गया। वो एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा था, ये एक्सिस ही चला गया 45 डिग्री में। डिफरेंस पता चल रहा है। अब इतना सन्नाटा से मुझे क्या पता चलेगा। नहीं नहीं पता चला सर। मणि आपको पता चला। नहीं नहीं सर, नहीं पता चला। अरे यार मेरा मेहनत बेकार हो गया फिर। चलो ये हो गया आपका टेपर फेस, सिलेक्ट द फेस, एंटर। मैं अभी बेस पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ, एक्सिस इसको स्पेसिफाई करता हूँ। अब रोटेशन में क्या है ना, इसके रेस्पेक्ट में पूरा जो फेस घूम रहा था, अब ये एक्सिस ही डाउन हो जाएगा। अब जैसे कि ये कॉर्नर को मैं एक्सिस दे रहा हूं ना, ये एक्सिस वो नीचे डाउन हो जाएगा ऐसा। अब देखना, ये जो अगर यहाँ पे अगर लाइन में बनाता हूँ, लेट यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, और उसको अगर रोटेट कर देता हूँ, और रोटेट, एंटर, सिलेक्ट दिस, एंटर, बेस पॉइंट एंड 45 डिग्री में रोटेट कर लेता हूँ। अब देखो ये कहीं पे रोटेट हो गया ना कहीं पे। अब सोचो कि ये एज रोटेट हो जाएगा वैसे ही 45 डिग्री में इस तरफ। कैन यू इमेजिन दैट वन। यस सर। तो उसके साथ वो फेस भी रोटेट हो गया ना, मतलब टेपर हो गया। अब सपोज यहाँ पे है, ये जो फेस है वो अगर रोटेट होने जाएगा तो यहाँ पे रोटेट हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने बेस पॉइंट यहाँ पे दे रहा हूँ, ये बेस के ऊपर वो रोटेट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे टेपर, अब वो पूछ रहा है सिलेक्ट द फेस, दिस इज द फेस, एंटर। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, किसके रेस्पेक्ट में वो टेपर होगा। लेट दिस इज द बेस पॉइंट, एंड नाउ स्पेसिफाई द अनदर पॉइंट अलोंग द एक्सिस। कौन सा एक्सिस होगा जो रोटेट होगा। सो ये पूरा एक्सिस तो डिफाइन हो गया दोनों पॉइंट क्लिक करने से, और यही लाइन ये बेस के साथ ही वो पीछे जा रहा है। देखो 45 डिग्री दे रहा हूँ, देखो वही लाइन। अच्छा ये क्या आ गया, मैं दूसरा कोई चेंज ये कर लिया क्या। टेपर, सिलेक्ट द फेस, अरे यार, टेपर, सिलेक्ट द फेस, एंटर, सिलेक्ट द बेस पॉइंट। अब ये एक्सिस का एंड पॉइंट मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, और एंगल दे देता हूँ 45 डिग्री, एंटर। अब देखो ये जो एक्सिस मैंने डिफाइन किया था, मैंने कौन सा एक्सिस को डिफाइन किया था, ये इसको, और बेस पॉइंट यहाँ पे था, तो उसी के रेस्पेक्ट में वो एक्सिस ही नीचे ढल गया है। पता चल रहा है या नहीं पता चला। नहीं सर, पता चल रहा है कि प्रैक्टिस से नहीं प्रैक्टिस की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है आपका। एक मिनट। ओके लेट मैं यहाँ पे एक क्यूब बनाता हूँ। सो दिस इज द फेस। अब देखो मैं क्या किया, ये फेस को सिलेक्ट किया, राइट। यस सर। अब मैंने बेस पॉइंट यहाँ पे दे दिया, और एक्सिस इसको ही डिफाइन करने के लिए सेकंड पॉइंट यहाँ इसको दे दिया मैंने।
तो ये मेरा एक्सिस हो गया, है या ना। यस सर, यस सर। अब ये एक्सिस को अगर 45 डिग्री में रोटेट करूंगा, ये तो अभी 90 डिग्री में है, तो और 45 डिग्री होगा तो इस तरफ जाएगा ना, है या ना। यस सर। तो ये जब ऐसे ढल रहा है 45 डिग्री एंगल में, अलोंग विद दैट ये फेस भी पूरा चेंज हो जा रहा है ऐसा। नाउ यू गॉट इट। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, यस यस अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यस सर। अब देखो मैं वही कर रहा हूं फिर से, टेपर एंगल, सिलेक्ट द फेस, एंटर। ये बेस पॉइंट है, इसी के रेस्पेक्ट में वो झुकेगा। बेस पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया, अदर पॉइंट्स ये है। अब उसको मैं 15 डिग्री दे रहा हूँ, सी देखो वही झुक गया ना। यस सर। डन। और अगर इसको देते, इसको बेस पॉइंट देंगे, अगर टेपर है, सिलेक्ट द फेस, एंटर, इसको बेस पॉइंट देते हैं, ये फिक्स रहेगा। और इसको एक्सिस देते हैं और उसको 15 डिग्री में रोटेट करते हैं, तो देखो उस तरफ वो झुक जाएगा। उस तरफ टू, हाँ सर। डन। यस सर। तो शायद हमने फेस का भी सभी कवर कर लिया या कुछ बाकी है, सभी हो गया ना। नहीं सर, हो गया सब clear। चलो, सो आज के लिए इतना ही। फिर आपका देखो सॉलिड एडिटिंग ही खत्म हो गया पूरा। यस सर। चलो ट्राई कर लो, आप सभी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा बहुत, इजी है सभी। आपका 2D ही मेजर है, ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे भी तो चलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप अगर मैकेनिकल को हो, आपको तो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर करना ही करना है आप। चलो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट सर। गुड नाइट ओके सर। सर, गुड नाइट।